ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक तनकीद है, मैं इस अकाउंट्स वाले मामले को भी होल्ड बैक कर रहा हूँ, बाद में इसको दूसरे हिस्से में डिस्कस करते हैं। एक तनकीद इकॉनमी की मैनेजमेंट के हवाले से आती है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि लैक ऑफ इमेजिनेशन का मुजाहरा किया। रुपए की एडजस्टमेंट नागुज़ीर थी, मिफ्ता इस्माइल ने की, केयर टेकर्स ने की, इनको भी करनी थी, रिजर्व बहुत नीचे चले गए थे, लेकिन क्योटिक सीन रहा। आपकी टैक्स रेवेन्यू नीचे गिर गई, टैक्स मयर्स लिए, टैक्स बढ़े नहीं। ये क्या, किस तरफ को जा रहे हैं हम लोग? नदीम साहब, अगर आपने जो सवाल पूछा कि जी नागुज़ीर थी क्योंकि रिजर्व्स इतने कम हो गए थे, इतना मेजर डिवैल्यूएशन के बावजूद अगर आप $2 बिलियन सऊदी अरेबिया के आए थे जो उसको निकाल दें तो $5 बिलियन हैं स्टेट बैंक के पास, क्योंकि वो इस 7 बिलियन में 2 बिलियन सऊदी अरेबियन हैं। सर बाकी भी चाइनीज़ का पैसा पड़ा हुआ है, भी मुस्तहकम नहीं हुई। मिफ्ता इस्माइल ने पहले मिफ्ता इस्माइल ने चाइनीज़ से $2 अरब में खल जाते जाते उन्होंने भी बोरो किया था, तो ये हमारे रिजर्व इस वक्त मांगे तांगे चले वो नहीं, मैं तो वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से तहरीक इंसाफ को मिला था। तो वो जो डिवैल्यूएशन है उसका कोई इम्पैक्ट एज सच पॉजिटिव नहीं हो सका रिजर्व्स की पोजीशन में। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल लैक ऑफ इमेजिनेशन है। अब हमें तासुर ऐसे दिया जाता है कि पहला साल इन्होंने गुजारा है प्रिपरेशन में, हालांकि जो पहला बजट था, जो देखें अगस्त की 18 तारीख को हुकूमत आ चुकी थी, जुलाई की 25 तारीख को जो कि पहला महीना था फिस्कल ईयर का, सो दे कुड हैव रीवैम्प्ड द एंटायर बजट एंड दे शुड हैव इनकॉर्पोरेटेड वो एस्पेक्ट जो इनकी तरजीहात थी, जो इनकी सोच थी, जो ये समझते थे कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब कम है, तो वो जो रेवेन्यू मेजर्स अनाउंस क्यों नहीं किए। मतलब एक सवाल है, क्यों एक साल तक वेट करना है पूरी कौम को, जो इनकी थिंकिंग है या इनकी जो ये कहते थे कि जी हम इस किस्म के इकदाम करेंगे कि जिससे ज़ुबैर साहब ओवरऑल सीन देखें, सिर्फ टैक्स के ऊपर नहीं है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ पाई, आपकी रिजर्व बोरो करने के बावजूद नीचे चले गए, आपकी जो डेट थी वो 2.4 ट्रिलियन ऊपर चली गई। उसकी वजाहतें ये कर रहे हैं कि उसका 1.3 उसका डिवैल्यूएशन की वजह से आया। तो भाई डिवैल्यूएशन कौन सी अच्छे तरीके से की? जो टैक्सेशन मई और फिस्कल मई बिल के अंदर ले सकते थे वो लिए नहीं, अपने एक नया मिनी बजट तैयार कर रहे हैं। तो देयर इज एन ओवरऑल सीन जिसमें आपको लगता है कि कोई विजन नहीं है, ओवरऑल स्ट्रेटजी नहीं है। कोई देखो ना, जब आपने ये कहा 2.4 ट्रिलियन डेट बढ़ गया है, तो अब उसकी वजाहत ये दे रहे हैं इसमें इतना हिस्सा इस वजह से इतना। हमारे से कभी किसी ने पूछा था बैठ के कि ये जो 10 ट्रिलियन बढ़ा है इसकी वजूहात क्या है? किसी ने नहीं पूछा था। इमरान खान हर जलसे में खड़े होकर एब्सोल्यूट अमाउंट बताते थे ना कि ये पहले इतना था, इनका इतना बढ़ गया, पीपल्स पार्टी के ज़माने में इतना बढ़ गया। सो रीजंस तो हर एक के होते हैं। और दूसरी बात यह है कि नदीम, आप एक चीज़ देखें कि 288 बिलियन जुलाई टू दिसंबर 2017 में स्टेट बैंक से बोरो किया, जिसको आप प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कह सकते हैं, उसके मुकाबले में 5 टाइम्स 1.43 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है सर? ये शोबा ऐसा है जिसमें इमेजिनेशन है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इतना बोरो भी कर लिया, इतना स्टेट बैंक से नए नोट भी छाप लिया, स्टेट बैंक की बोरोइंग भी हो गई, टैक्स रेवेन्यू आपकी नीचे चली गई, डेफिसिट भी ऊपर चली गई, पैसा किधर जा रहा है? तो पैसा किधर जा रहा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी की जेब में जा रहा है। डेफिनेटली वो पैसा मिसमैनेजमेंट है, क्या कहना चाहिए कि लैक ऑफ इमेजिनेशन है। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान की गिरफ्त है इकोनॉमिक सिचुएशन पर, असद उमर की है। उन्होंने इंटायरली अपने फाइनेंस टीम पर छोड़ा हुआ है, और फाइनेंस टीम पर क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद क्रिटिसिज्म रहा है। और सबसे बड़ी बात जो नदीम अभी मैंने और आपने नहीं की है, वो है लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी धड़ाम से नीचे गिर गई है। कोई सेक्टर आप उठा लें जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, मायूसी भी फैल रही है।